हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 7th जो कि मैडम राइट्स द बस है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मैं जो है इसमें सभी क्वेश्चन जितने जितने भी इसमें दिए गए हैं सबका आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज अ गुड नेचर्ड जोली फेलो। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं दैट की द कंडक्टर वाज की कंडक्टर था अ गुड नेचुरल जोली फेलो। अ गुड नेचुरल जोली फेलो मीन्स होता है एक अच्छे स्वभाव का खुशमिजाज व्यक्ति। आप कैसे कह सकते हैं कि कंडक्टर एक अच्छे स्वभाव का खुशमिजाज व्यक्ति था। यहाँ गुड नेचर्ड जोली फेलो मीन्स क्या कहेंगे, अच्छे स्वभाव का खुशमिजाज व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टर वॉज अ फन लविंग जोली फेलो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वल्ली refused his help to board the bus he said jokingly, don't be angry with me, fine madam. द कंडक्टर वॉज अ फन लविंग, कंडक्टर वाज मिस था, फन लविंग मिस होता है मज़ेदार, जोली फेलो मिस होता है हसमुख, जोली फेलो मिस हसमुख व्यक्ति। कंडक्टर वाज मिस था, फन लविंग मिस होता है मज़ेदार, जोली फेलो मिस होता है हसमुख व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, व्हेन वल्ली रिफ्यूज्ड, व्हेन मीन्स जब, वल्ली रिफ्यूज्ड वल्ली ने इनकार कर दिया, हिज हेल्प उसकी सहायता को, टू बोर्ड मीन्स चढ़ने में, द बस मीन्स बस पर चढ़ने में जब उसकी सहायता को उसने इनकार कर दिया। बट यहाँ बस मैंने, बट ही सेड जोकिंगली, उसने मजाक से कहा, ही सेड जोकिंगली मतलब उसने मजाक से कहा, डोंट एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत हो, फाइन मैडम अच्छी मैडम, एवरीवन हर कोई, मूव असाइड बगल हट जाओ, प्लीज़ कृपया, मेक वे रास्ता बना दो, फॉर मैडम मैडम के लिए, और मैडम के लिए रास्ता बना दो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लीजिए। द कंडक्टर वाज फन लविंग, कंडक्टर वाज मिस था, फन लविंग तो होता मज़ेदार, जोली फेलो मिस होता है हसमुख व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, व्हेन वल्ली रिफ्यूज्ड हिज हेल्प, जब वल्ली ने उसकी मदद को इनकार कर दिया, टू बोर्ड द बस बस पर चढ़ने के लिए, ही सेड जोकिंगली तो उसने मजाक से कहा, डोंट बी एंग्री विथ मी, डोंट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत हो, फाइन मैडम अच्छी मैडम, एवरी वन मूव असाइड हर कोई बगल हट जाए, प्लीज़ कृपया, मेक वे फॉर मैडम और मैडम के लिए रास्ता बना दे या मैडम को रास्ता दे दो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। व्हाट इन्फॉर्मेशन मतलब कौन से जानकारी, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है जानकारी, डिड वल्ली कलेक्ट वल्ली ने इकट्ठा किया, फॉर हर फर्स्ट बस राइड अपनी पहली बस यात्रा के लिए। आंसर इसका है वल्ली कलेक्टेड, वल्ली ने इकट्ठा किया, ऑल मिनट डिटेल यानी सभी छोटे छोटे विवरण, ऑल द मिनट डिटेल्स मीन्स क्या कहेंगे छोटे छोटे विवरण, वल्ली ने सभी छोटे छोटे विवरण को इकट्ठा किया, अबाउट द बस जर्नी बस की यात्रा के लिए, वल्ली ने बस की यात्रा के लिए छोटे छोटे विवरण इकट्ठा किए। सी गैदर्ड, उसने इकट्ठा किए, दैट जिसे, जो, दैट मीन्स जो, सी रिक्वायर्ड उसे ज़रूरत थी, सी गैदर्ड उसने इकट्ठा किया, दैट सी रिक्वायर्ड जो उसे ज़रूरत थी, 60 पैसे 60 पैसे, टू बाई टिकट्स टिकट खरीदने के लिए, फॉर अप एंड डाउन द जर्नी मतलब जाने और आने के लिए यात्रा में, एंड और दैट द बस वुड टेक 90 मिनट्स, एंड और द बस वुड टेक 90 मिनट्स और बस जो है 90 मिनट लेता था, फ्रॉम विलेज गांव से, टू टाउन शहर जाने में, एंड बैक और वापस आने में, यानी जो बस था शहर जाने में और वापस आने में 90 मिनट लेता था। द बस वुड टेक बस लेता था 90 मिनट में 90 मिनट, फ्रॉम विलेज टू टाउन यानी गांव से शहर जाने में, एंड बैक और वापस आने में। सी केयरफुली लिसनड, सी मिस वह, केयरफुली में सावधानी से, लिसन में सुनी, टू द कन्वर्सेशन में बातचीत को, ऑफ द पैसेंजर्स में यात्रियों के, एंड विलेजर्स में मतलब गाँव के लोगों की, टू गेट द डिटेल्स मतलब विवरण पाने के लिए। सी केयरफुली लिसनड, उसने ध्यान से सुना, टू द कन्वर्सेशन में बातचीत को, ऑफ पैसेंजर्स में यात्रियों के, एंड विलेजर्स और ग्रामीणों के, टू गेट द डिटेल्स होता है विवरण को पाने के लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। व्हाट मेड वल्ली सैड, वल्ली को किसने दुखी कर दिया, ऑन हर रिटर्न जर्नी यात्रा पर वापस आते समय, यानी यात्रा पर वापस आने समय वल्ली को किस चीज़ ने दुखी कर दिया। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑन हर रिटर्न जर्नी, अपनी यात्रा पर वापस आने पर आते समय, ऑन हर रिटर्न जर्नी मिसो तक होगा कि अपनी वापसी की यात्रा पर,
वल्ली ने देखा अ डेड काऊ एक मरी हुई गाय को लेइंग पड़ी हुई इन द मिडिल ऑफ द रोड सड़क के बीच में। इट वॉज लेइंग स्प्रॉल्ड इन ए पूल ऑफ ब्लड लेग्स स्प्रेड आउट। इट वॉज लेइंग देखो यह पड़ी हुई थी, स्प्रॉल्ड में फैली हुई, इन ए पूल मतलब एक कह सकते हैं गड्ढे में, ऑफ ब्लड लेग ब्लड मीन्स खून के या खून के एक गड्ढे में जो है पसरी फैली हुई थी। लेग्स स्प्रॉल्ड आउट और पैर जो थे पसरे हुए थे। लाइफलेस आइज निर्जीव आँखें स्टीयरिंग घूर रही थीं। अ हॉरिबल सीन ये एक भयानक दृश्य था। विच मेड वल्ली सैड जिसने वल्ली को दुखी कर दिया। फिर से देख लीजिए। ऑन हर रिटर्न जर्नी अपनी यात्रा की वापसी पर वल्ली ने देखा अ डेड काऊ एक मरी हुई गाय को लेइंग पड़ी हुई इन द मिडिल ऑफ द रोड सड़क के मध्य में। इट वाज लेइंग यह पड़ी हुई थी, स्प्रॉल्ड पसरी हुई, इन ए पूल ऑफ ब्लड खून के एक गड्ढे में। लेग्स स्प्रेड पैर थे स्प्रेड फैले हुए थे, आउट मीन्स बाहर, और पैर भी फैले हुए थे। लाइफलेस आइज निर्जीव आँखें स्टीयरिंग मतलब घूर रही थी। अ हॉरिबल सीन एक भयानक दृश्य था। विच मेड वल्ली सैड जिसने वल्ली को दुखी कर दिया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का प्रिय फेवरेट मतलब प्रिय पास टाइम क्या था। व्हाट वाज क्या था वल्ली का फेवरेट पास टाइम मतलब प्रिय पास टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का पसंदीदा पास टाइम वाज मीन्स था टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर दरवाजे के सामने खड़े रहना, ऑफ हर हाउस मीन्स अपने घर के। वल्ली का पसंदीदा पास टाइम अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहना था। शी डिड नॉट प्ले लाइक मोस्ट ऑफ अदर चिल्ड्रेन। शी डिड नॉट प्ले वह नहीं खेलती थी, लाइक मोस्ट ऑफ अदर चिल्ड्रेन दूसरे बच्चों की तरह, वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेलती थी। एज क्योंकि देर वे नो प्लेमेट्स क्योंकि कोई खेलने वाला नहीं था, ऑफ हर एज उसकी उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट मतलब उसकी गली में। वॉचिंग द स्ट्रीट गली में देखने पर, आल्सो गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसे जो है असामान्य अनुभव मिलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गलियों को देखने पर यानी गलियों में देखने पर, आल्सो गेव हर उसे देते थे या उसे मिलते थे, मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस कई असामान्य अनुभव। मेनी मीन्स कई, अनयूजुअल मीन्स असामान्य, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, यानी गलियों में देखने से उसे कई असामान्य अनुभव मिलते थे। विच वर इक्वली इंजॉयबल। इंजॉयबल मीन्स होता है जो बहुत ही मनोरंजन होता था या बहुत ही सुखद लगता था। विच वाज इक्वली इंजॉयबल मतलब बहुत सुखद होता था, जो बहुत सुखद होता था। पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज वल्ली। वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वल्ली। वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा वल्ली वाज ए क्यूरियस कीन ऑब्जर्वर। वल्ली वाज मीन्स थी, अब क्यूरियस मीन्स होता है एक जिज्ञासु, कीन ऑब्जर्वर मीन्स होता है उत्सुक पर्यवेक्षक। वल्ली एक जिज्ञासु उत्सुक पर्यवेक्षक थी। हु हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, हु हैड जिसके पास थे, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प। सी वाज बोल्ड वह साहसी थी, ब्रेव बहादुर, एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव और आत्मसम्मानित। वह बहादुर वह साहसी ही, सी वाज वह थी, बोल्ड मीन्स क्या कहेंगे साहसी, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव मतलब आत्मसम्मानित, सेल्फ रिस्पेक्टिव मीन्स होता आत्मसम्मानित। सी हैड इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी हैड उसके पास था, इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस में था बड़ा विश्वास, बड़ा आत्मविश्वास था उसके पास। एंड वांटेड टू डू और करना चाहती थी, एवरीथिंग सभी चीज़ों को, ऑन हर ओन अपने दम पर, और सभी चीज़ों को अपने दम पर करना चाहती थी। सी वाज इनोसेंट वह भोली भाली थी, हाईली सेंसिटिव उच्च या बहुत अधिक संवेदनशील थी, इंटेलिजेंट बुद्धिमान थी, एंड और वाज वेरी केयरफुल प्लानर और बहुत ही सावधान योजनाकार थी। प्लानर मतलब योजनाकार। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवां फिर से देख लीजिए। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड द बस। वल्ली बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। इसका आंसर हो जाएगा वल्ली यूज टू वॉच द बस। वल्ली देखा करती थी द बस को ऑन इट्स आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरीडे। यानी वल्ली रोजाना अपनी गली से अपने घंटे भर के फेरे पर बस को देखा करती थी।
वल्ली यूज टू वॉच, वल्ली देखा करती थी द बस, बस को ऑन इट्स आवरली राउंड्स, आवरली राउंड्स होता है अपने घंटे भर के फेरे पर, थ्रो हर स्ट्रीट अपनी गली में, एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, यानी रोजाना वल्ली जो थी रोज़ अपनी गली से अपने घंटे भर के फेरे पर बस को देखती थी। यहाँ आवरली राउंड्स मीन्स क्या कहेंगे, घंटे भर के फेरे पर, थ्रो हर स्ट्रीट मतलब अपनी गली में, एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, वल्ली यूज टू वॉच मतलब वल्ली देखा करती थी द बस मीन्स बस को। आगे देखिए, द साइट ऑफ द बस, बस का यह नज़ारा, फील्ड विथ न्यू पैसेंजर्स नए यात्रियों से भरा हुआ, एवरी टाइम हर समय, गिव हर अनएंडिंग जॉय उसे कभी न ख़त्म होने वाला आनंद प्रदान करता था। फिर से देखिए, द साइट ऑफ द बस, बस का यह नज़ारा, फील्ड विथ न्यू पैसेंजर्स नए यात्रियों से भरा हुआ, एवरी टाइम हर समय, गिव हर अनएंडिंग जॉय उसे कभी न ख़त्म होने वाला सुख प्रदान करता था। सी वॉज क्यूरियस वह उत्सुक थी, एंड विस्ट और चाहती थी, टू राइड में सवारी करना, इट मीन्स इस पर, वंस मीन्स एक बार, वह इस पर एक बार सवारी करना चाहती थी। सो इसलिए सी वांटेड टू राइड, इसलिए वह इस पर सवारी करना चाहती थी, ऑन द बस, बस मीन्स बस पर, टू एंजॉय इट इसका आनंद लेने के लिए, इसलिए वह बस पर सवारी करना चाहती थी और इस पर आनंद लेना चाहती थी, इसीलिए वह इसका आनंद लेने के लिए बस में सवारी करना चाहती थी। फिर से देख लीजिए, वल्ली यूज टू वॉच द बस, वल्ली यूज टू वॉच द बस, वल्ली बस को देखा करती थी, ऑन इट्स आवरली राउंड्स, इसके या कह सकते हैं अपने घंटे भर के फेरे पर, ऑन इट्स आवरली राउंड्स में क्या तो कहेंगे अपने भर के फेरे पर, वल्ली बस को अपने घंटे भर के फेरे पर देखा करती थी, थ्रो हर स्ट्रीट अपने गली में, एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, द साइट ऑफ द बस, बस का यह नज़ारा, फील्ड मतलब भरा हुआ, विथ न्यू पैसेंजर्स नए यात्रियों से भरा हुआ बस का यह नज़ारा, एवरी टाइम हर समय, गेव हर अनएंडिंग जॉय उसे जो है कभी ना ख़त्म होने वाला प्रसन्नता प्रदान करता था। सी वॉज क्यूरियस वह उत्सुक रहती थी, एंड विश टू राइड वंस और इस पर सवारी करना चाहती थी एक बार, सो इसलिए सी विश टू राइड वंस वो एक बार सवारी करना चाहती थी, सो इसलिए सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, इसलिए वो बस पर सवारी करना चाहती थी टू इंजॉय इट इसका आनंद लेने के लिए, इसलिए वह इसका आनंद लेने के लिए बस पर एक बार सवारी करना चाहती थी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद, बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया, तो इसका जवाब हो जाएगा सी गॉट इनटू द बस, वो बस में चढ़ी, एंड लुक्ड एट एवरीथिंग, एंड लुक्ड और देखी, एट एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों को, वेरी केयरफुली में बहुत सावधानी से, अब बहुत सावधानी के साथ सभी चीज़ों को देखी, व्हेन जब, सी लुक्ड आउटसाइड जब वह बाहर देखी, सी फाउंड वह पाई, हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड की वह कैनवास के कारण देख नहीं पा रही थी, सी फाउंड वह पाई, हर व्यू कट ऑफ बाई कैनवास ब्लाइंड की जो है कैनवास के कारण वह नहीं देख पा रही थी, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, दैट कवर्ड जो ढका हुआ था, द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो उसकी खिड़की के निचले हिस्से को, जो उसके खिड़की के निचले हिस्से को ढका हुआ था, दैट कवर्ड जो ढका हुआ था, द लोअर पार्ट मतलब निचला हिस्सा, ऑफ हर विंडो उसकी खिड़की का, सो इसलिए सी स्टूड वह खड़ी हो गई, अपान ए सीट एक सीट के ऊपर, इसलिए वह एक सीट के ऊपर खड़ी हो गई, एंड पियर्ड और झांकने लगी, ओवर द ब्लाइंड यानी कैनवास से ऊपर से, और कैनवास के ऊपर से झांकने लगी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन द फर्स्ट जर्नी, व्हाट डिड वल्ली सी, वल्ली ने क्या देखा, आउट ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर, यानी खिड़की से बाहर वल्ली ने क्या देखा, ऑन हर फर्स्ट जर्नी अपनी पहली यात्रा पर, वल्ली ने अपनी पहली यात्रा पर खिड़की से बाहर क्या देखा, इसका आंसर होगा 8वें का, वल्ली ने देखा द ग्रीन बैंक हरा किनारा, ऑफ द कैनल में ऑफ ए कैनल में एक नहर के, वल्ली ने एक नहर के हरे किनारे को देखा, विथ द पाम ट्रीज हरे पेड़ों के साथ, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों के साथ, इन द बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई, इन द बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि पर, एंड द ब्लू स्काई और आकाश में, पृष्ठभूमि और आकाश में। फिर से देखो, वल्ली सा द ग्रीन बैंक, वल्ली ने देखा ग्रीन बैंक हरा किनारा, ऑफ ए कैनल एक नहर का, विथ द पाम ट्रीज हरे पेड़ों के साथ, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों के साथ, इन द बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई पृष्ठभूमि और आकाश में। आगे है, ऑन द अदर साइड और दूसरी तरफ, सी सा उसने देखा, डीप गहरे, डिच मत गड्ढे को, एंड ग्रीन फील्ड्स और हरे मैदानों को उसने देखा, और दूसरी तरफ उसने एक गहरे गड्ढे और हरे मैदानों को देखा। सी सा उसने देखा, अदर व्हीकल्स दूसरे वाहनों को देखा, एंड ए यंग काऊ एक जो है नवयुवक गाय को देखा, रनिंग एक छोटी गाय को
देखा रनिंग में दौड़ते हुए इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने, एंड लेटर और बाद में शी सा इट डेड, और उसने इसे मरा हुआ देखा, और इसे जो है बाद में मरा हुआ देखा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली अरेंज फॉर हर बस फेयर, वल्ली ने अपने बस का किराया कैसे व्यवस्थित किया, कैसे इकट्ठा किया। हाउ डिड वल्ली अरेंज, अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। वल्ली ने कैसे व्यवस्था किया फॉर हर बस फेयर, अपने बस की किराया का। इसका आंसर हो जाएगा फॉर द फर्स्ट जर्नी आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर पहली यात्रा के लिए। फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए, आउटसाइड द विलेज मीन्स गाँव के बाहर। वल्ली नीडेड 60 पैसे, वल्ली नीडेड, वल्ली को ज़रूरत था 60 पैसे मतलब 60 पैसे, टू वे मतलब दो तरफ, दो रास्ते का, यानी दो तरफ का। वल्ली को दो तरफ के किराए के लिए जो है फिर से देख लीजिए यहाँ से। फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। आउटसाइड द विलेज में गांव के बाहर, गांव के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए। वल्ली नीडेड, वल्ली को ज़रूरत था 60 पैसे, 60 पैसे, टू वे फेयर मतलब दो तरफ के किराया का। वल्ली को दो तरफ के किराए के लिए 60 पैसे की ज़रूरत थी। ऑफ द बस मीन्स बस के, वल्ली को बस के दो तरफ के किराए के लिए 60 पैसे की ज़रूरत थी। सी नीडेड सम नॉलेज, उसे कुछ जानकारी की ज़रूरत थी। एंड एम्पल टाइम, और पर्याप्त समय की ज़रूरत थी उसके। सी नीडेड, उसे ज़रूरत थी। सम नॉलेज, कुछ जानकारी। एंड एम्पल टाइम, और पर्याप्त समय, उसे कुछ जानकारी और पर्याप्त समय की ज़रूरत थी। सी सेव्ड सम, उसने सी सेव्ड मनी हर सेल्फ, उसने स्वयं धन बचाया। कलेक्टर द इंफॉर्मेशन, और सूचना इकट्ठा किया। फ्रॉम द पैसेंजर्स, यात्रियों से। एंड यूटिलाइज द टाइम, और समय का प्रयोग किया। ऑफ हर मदर्स नैप, अपनी माँ की झपकी का। फॉर इट मीन्स इसके लिए, और उसने इसके लिए अपनी माँ की झपकी का प्रयोग किया। यहाँ इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। INFORMATION रहेगा, यहाँ एन बीच में नहीं रहेगा। 10वां है, वाई डज कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, वल्ली कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्ली कॉल द कंडक्टर वाज जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, कंडक्टर वाज मीन्स था, जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो मीन्स होता है खुशमिजाज व्यक्ति। वल्ली कंडक्टर एक खुशमिजाज व्यक्ति था, कंडक्टर वाज मीन्स था, और सॉर्ट और जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो मीन्स एक खुशमिजाज व्यक्ति। वल्ली एक खुशमिजाज व्यक्ति था। ही वॉज मच ऑफ फॉन्ड, ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक शौकीन था। ही वॉज मच ऑफ फॉन्ड, वह शौकीन था जोकिंग, मजाक का, मजाक करने का शौकीन था। ही हैड जज्ड टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, ही हैड जज, उसने जो है अनुमान लगा लिया था। टेम्परामेंट में स्वभाव का, ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड में से छोटी बच्ची का, उसने इस छोटी बच्ची के स्वभाव का जो है अनुमान लगा लिया था। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, यह उसको खुश करने के लिए केवल था। ही कॉल्ड हर वल्ली मैडम, उसने उसे इसीलिए जो है वल्ली मैडम कहा। ही कॉल्ड हर वल्ली मैडम, वह उसे वल्ली मैडम कहा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।